Hello friend, I am Avkesh Tiwari from RI classes. Today I am going to explain chapter 2nd of math class 10th polynomial. आज हम polynomial explain करते हैं. polynomial का हम बेसिक से स्टैंडर्ड तक हम लेके जाते हैं. polynomial का जितने भी हमारे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में सब टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं polynomial का टॉपिक डिग्री से. अब मैक्सिमम लोग ये कन्फ्यूजन होते हैं कि ये डिग्री क्या होता है. ठीक है, अब डिग्री को हम एक्सप्लेन करते हैं. द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल हैविंग नॉन जीरो कोफिशिएंट इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री. कोई भी अगर इक्वेशन दिया हुआ है अगर उसमें जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है उसको हम बोलते हैं उसका डिग्री कहते हैं. जैसे दिया हुआ है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल. अगर कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसका डिग्री हमारा 1 दिया हुआ है, ठीक, उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल. एग्जाम्पल हम लेते हैं, इसके नीचे हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे हमारा दे दिया है 3x+1. ठीक है, यहाँ पे हाईएस्ट x पावर कितना दिया हुआ है. अगर x से पावर अगर कुछ भी नहीं दिया है तो वहाँ पे हम लेट करते हैं x पावर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल. अगर मैंने बोला ये 5x, ये भी हमारा क्या है, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल ही है, क्योंकि यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर कितना दिया हुआ है, 1. हम मैक्सिमम पावर, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर देखते हैं. अगर मैक्सिमम पावर जितना होता है वही उसका क्या होता है, डिग्री होता है. सेकंड दिया हुआ है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अगर कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसका डिग्री 2 दिया हुआ है तो वो भी क्या होता है, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है. इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं. जैसे 2x² + 5x + 6. ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पावर डिग्री कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है. अगर मैंने यही क्वेश्चन बोल दिया 3x² + 5, ये क्या है, क्वाड्रेटिक है कि लीनियर है. ठीक है, तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक ही है. ये वेरिएबल का मैक्सिमम पावर हमारा कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है. अगर हमारा क्वेश्चन आता है 7x², ये भी हमारा क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होता है. हम किसी भी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर देखते हैं. अगर मैक्सिमम पावर अगर हमारा 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अगर मैक्सिमम पावर अगर हमारा 1 है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल. ठीक, अभी जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ 2x² + 5x + 6. अगर मैं ये 2x² इरेज कर दूं और पूछूं ये 5x + 6 क्या है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा. लेकिन हम ये अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो सभी जितने भी हमारे टर्म होते हैं सभी टर्म को अगर ऐड हो रहा है, अगर वेरिएबल अगर हमारा सेम है तो ऐड करते हैं. ऐड करने के बाद लास्ट में हम फाइंड आउट करते हैं कि ये हमारा क्या है, लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है, मैक्सिमम पावर कितना होता है. ठीक है, अब ये दिया हुआ है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3. कोई भी अगर पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसका डिग्री 3 होता है उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं. इसको भी हम देखते हैं, इसका भी एग्जांपल हम देख लेते हैं. 3x³ + 2x² + 5x + -6. ये भी हमारा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है. अगर मैं नॉर्मल राइट कर दूँ 3x³ तो ये भी हमारा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है. अगर जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया 2x² + 3x² + 5x, ये हमारा क्या है, ठीक है, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है. अब देखिए क्या पे यहाँ पे ये हमारा जो वेरिएबल है ये सेम है. वेरिएबल सेम होता है, लाइट टर्म को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं. तो जब इनको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 2 5 5x² + 5x. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं. ठीक है, तो डिग्री के बेस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो हमारा लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है. ठीक है, अब इनके हम देखते हैं ये जीरोस क्या होता है. ठीक, ये तो हमारा दे दिया है 5x² + 5x. अब ये जीरोस की क्या होता है, हम ये बेसिक चीज़ इसलिए बता रहे हैं आपको क्योंकि यही बेसिक चीज़ आपको कल जब आप बोर्ड में बैठेंगे तो बोर्ड में ये एक जो हमारा अभी आज का हमारा जो हम थोड़े क्वेश्चन लेके जा रहे हैं ये कल को एकदम एग्जैक्ट हमारा आंसर देगा. और यहाँ से अगर आपको 3 नंबर 4 नंबर का 2 नंबर का अगर आएगा तो वो डायरेक्ट आप देख के ही सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमारे MCQ में भी आते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी में भी आते हैं. ठीक है, तो सेक्शन ए और सेक्शन बी और सेक्शन सी का जो क्वेश्चन होता है पॉलिनोमियल का, ये हमको गलत एक भी नहीं करना है. रीज़न क्या है, क्योंकि हमको कुछ ऐसे इसमें चैप्टर मिलेंगे भी क्लास 10th के मैथ में जो थोड़े से क्या होता है, लेंदी होते हैं. उसको हार्ड हम नहीं कह सकते, लेंदी होते हैं. उसमें अगर हमारा थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है तो चलो ठीक है हम मान लेते हैं. लेकिन ये सब जो चैप्टर है अगर इसमें से अगर हमारा थोड़ा गलत हो जाता है तो फिर हमारा बहुत ज़्यादा लॉस होता है. लॉस ये होता है कि हमारा जो नंबर होता है एग्जैक्ट हम जो चाहते हैं उससे बहुत कम में आ जाते हैं. अब हम देखते हैं ये जीरोस होता है. अब हम इसमें देखते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, रियल नंबर अल्फा इज अ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल
एफ ऑफ एक्स इफ़ एफ ऑफ अल्फ़ा इजक्वल टू 0, ठीक है। एफ ऑफ एक्स का अगर कोई भी अल्फ़ा 0 पॉलिनोमियल तब होता है जब उसका वैल्यू हम एफ ऑफ एक्स में पुटअप करते हैं, अगर टोटल वैल्यू अगर हमारा 0 आ जाता है तो उसका जीरोस होता है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को लेकर हम सॉल्व करते हैं। पी ऑफ एक्स इजक्वल टू दिया हुआ है 2x + 5, वेयर अल्फ़ा इजक्वल टू दिया हुआ है, ये इसका जीरोस एक दिया हुआ है -5.2। तो अगर ये वैल्यू अगर हम इसमें पुटअप करते हैं, अगर उसका आंसर 0 आता है मतलब वो उसका जीरोस होगा, ठीक है। तो देखते हैं पी ये होगा -5.2, सॉल्व करते हैं 2 × -5.2 + 5, इससे ये कैंसिल हो गया, -5 + 5 इजक्वल टू हमारा कितना आ गया, जीरोस आ गया। मतलब ये अल्फ़ा इजक्वल टू दिया हुआ है -5.2 दिया हुआ है, ये इसका क्या होता है, जीरोस होता है, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं ये तो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का था। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये अल्फ़ा का क्या होता है। ये तो लीनियर में हमारे पास अल्फ़ा होता है, क्वाड्रेटिक में हमारा 2 रूट्स होता है, एक होता है अल्फ़ा और एक होता है बीटा होता है। तो ये अल्फ़ा बीटा का अल्फ़ा बीटा का रोल क्या होता है हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, ठीक है, उसको हम देखते हैं। अब हम इसमें देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर ऑफ एफ एक्स। अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस हैं, 2 जीरोस हमारे क्या हो गए, एक अल्फ़ा हो गया और एक बीटा हो गया, देन x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा वो एफ एक्स का फैक्टर होता है। ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको हम क्वेश्चन के हेल्प से देखते हैं। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है x² - 2x - 8। सबसे पहले इनका हम अल्फ़ा और बीटा निकालते हैं। इनका अल्फ़ा बीटा निकालने के लिए क्या होता है, इसका हम फैक्टर लेते हैं, ये 8। रूल हम बेसिक से जा रहे हैं, तो बेसिक से अगर आप जाएंगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये देखिए कि हमारे पास क्या आ गया, 2 2 2, ये हमारे पास नंबर आ गया। अब ये 1 2 3, इस नंबर को ऐसे हम रीअरेंज करते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर हमारा आना चाहिए -2 और मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए -8, ठीक है। तो अगर हम लेते हैं 2 2 जा 4, तो हमारे पास एक नंबर आ गया 4 और एक नंबर आ गया 2, ठीक है। अब इन दोनों को इस तरीके से हम रीअरेंज करेंगे कि ऐड करने पर हमारा आना चाहिए कितना, ऐड या सब्ट्रैक्शन करने पर -2 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर हमारा 8 आना चाहिए। अगर हम यहाँ पे अगर माइनस कर दें, अगर हम यहाँ पे +4 कर दें तो हमारा टोटल आंसर कितना आ जाएगा, -2। अगर यहाँ पे -4 कर दें और यहाँ पे ये तो +2 ही है, तो 2 कर दें, आंसर आ जाएगा -8, ठीक है। ये हमको रीअरेंज करने आते रहना चाहिए। अगर हमको ये नहीं आएगा, इसका मतलब हमारा क्या, ये क्वेश्चन ही नहीं आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आ गया हमारा x² - 2x - 8। इसको रीअरेंज करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x² - 4ax + 2x - 8। सॉल्व करते हैं यहाँ पे x अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे देखिए x दोनों में है, x कॉमन लेते हैं तो x हो जाएगा x - 4 +2 कॉमन में है, 2 4 जा 8, यहाँ पर हो जाएगा x - 4, ठीक है। ये दोनों ये जो डब्बे में हमारा जो वैल्यू सेम होता है उनको हम एक बार लिखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा x - 4 और ये हो जाएगा x + 2, ठीक है। अब ये हमारा x - 4 x + 2 दिया है, x - 4 ये x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा आर द फैक्टर ऑफ एफ एक्स। अब ये जो हमारा दिया है ये इसका फैक्टर होगा। अब हम सॉल्व कैसे करते हैं, ये टोटल वैल्यू अगर हम 0 के इक्वल करते हैं तो x - 4 = 0, दिन x = आ जाएगा 4। सेम यहाँ पर करेंगे x + 2 = 0, x = आ जाएगा इधर -2 आ जाएगा, ठीक। सेम हम इसको सॉल्व करते हैं, सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इसको हम रीअरेंज करते हैं, सबसे पहले इसको रीअरेंज करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6x², इधर आ जाएगा -7x - 3, ठीक। अब ये 6 में हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 6 3 जा 18, 18 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो ये हो जाएगा 2 9 3 3 3 1 जा 3, ठीक। अब ये 3 3 2 ये ऐसे नंबर हैं, इनको हम एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करें, आना चाहिए -7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 6 3 जा 18 -18 आना चाहिए। तो हमारे पास आ गया 3 3 जा 9, 9 और 2 नंबर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम प्लस कर देंगे तो ये देखिए, अगर यहाँ पे अगर हम प्लस कर देंगे तो जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन बड़ा होता है। जैसे अगर हमारे पास आ गया +4 - 2 तो इसका आंसर आ जाएगा 2। यहीं पे अगर आ जाएगा -4
+2, तो इसका आंसर आ जाएगा -2। और ये माइनस में है, इसका मतलब बड़ा वाला नंबर माइनस में होगा, ये छोटा वाला नंबर प्लस में होगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा -7। -9 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा -18। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 6x² -9x + 2x -3। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कॉमन हमारा क्या क्या है। तो देखिए ये भी 2 से ये भी 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा। तो अगर हम कॉमन लेते हैं इसमें, तो ये हमारा हो जाएगा 3x, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब देखिए ये जो पहले वाले डब्बे, देखिए जैसे यहाँ पे पहले वाले डब्बा में जो आता है वो दूसरे वाले डब्बे में भी आना चाहिए। तो ये हमारा आ गया 2x + 3, और यहाँ पे 2x + 3 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम +1 राइट कर दें तो ये हो जाएगा 2x - 3। दोनों डब्बा सेम है, तो यहाँ पर रख देंगे 2x - 3, और ये हो जाएगा 3x + 1। ठीक, तो ऑलरेडी पता है कि अगर ये जीरो, अगर ये फैक्टर होंगे तो ये 0 के इक्वल होंगे। तो जब 0 के इक्वल होंगे तो ये हो जाएगा 2x - 3 = 0, 2x, ये माइनस टू साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस, x = हो जाएगा 3/2। ठीक, एक रूट हमारा ये आ गया। सेकंड दिया हुआ 3x + 1 = 0, तो ये 3x प्लस टू साइड जाएगा तो हो जाएगा -1, x = हो जाएगा -1/3। एक रूट हमारा ये हो गया, मतलब एक हमारा अल्फ़ा का वैल्यू आ गया, एक हमारा बीटा। ये हमारा अल्फ़ा का वैल्यू आ गया, ये हमारा बीटा का वैल्यू आ गया। ये हमारा अल्फ़ा का वैल्यू आ गया, ये हमारा बीटा का वैल्यू आ गया। तो क्या सेम ऐसे ही हमारे बोर्ड में क्वेश्चन आता है? अगर ये बोर्ड में सेम ऐसे ही क्वेश्चन आता तो ये कितना ईजी है, आप तो तुरंत कर लेते। लेकिन बोर्ड वाले इतने तो वो आपको हल्के में लेंगे नहीं, क्योंकि वो इतने इजी क्वेश्चन तो बनाएंगे नहीं। ये इसी जो ये अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू होता है उसको वो रीअरेंज कर देते हैं। रीअरेंज कैसे करते हैं? अगर आपने, अब आपका ये वैल्यू होता है, अगर इक्वेशन जो होता है, इनके दो हमारे रूट्स होते हैं। दो हमारे रूट्स क्या क्या होते हैं उसको हम बताते हैं आपको। अब हम ये नेक्स्ट टाइप देखते हैं। ये सेकंड चैप्टर में कौन सा टाइप का आता है? इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x) = ax² + bx + c। ठीक है, देन इवेलुएट। देखिए क्या होता है, कोई ax² + bx + c कोई क्वाड्रेटिक हमारा इक्वेशन है जिसका अल्फ़ा और बीटा दो इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक, अगर दो इक्वेशन दिया होता है, अगर ये f(x) = दिया हुआ है ax² + bx + c दिया हुआ है, तो यहाँ पे होता है अल्फ़ा प्लस बीटा = होता है -b/a, और अल्फ़ा बीटा = होता है हमारा c/a। ठीक है, ये हमारा मेन होता है। लेकिन यहाँ पे अगर क्वेश्चन दे देगा आपको कि अगर ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ये हमारा इनके जीरोज दिए हुए हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर क्वेश्चन दे दिया हमारा α² + β², ठीक, ये देगा, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि हमारा जो जीरोस होता है वो अल्फ़ा प्लस बीटा के स्क्वायर में ही होता है। ठीक है, अगर ये हमको सॉल्व करना होता है तो डायरेक्ट हम सॉल्व कैसे करते हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा का अगर हम होल स्क्वायर निकाल दें -2α β। ठीक है, एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। ये कैसे आता है? अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा α² + β² + 2α β -2α β। और ये दोनों हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा? α² + β²। तो अगर ये α² + β² अगर हमारा दिया हुआ है, तो इसको अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा के फॉर्म में राइट करना है, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2α β। ये हमारा आता है। ठीक, जैसे अगर कोई क्वेश्चन आपको दे दिया, कोई अगर हमने क्वेश्चन दे दिया आपको, क्वेश्चन के साथ भी हम एक बता दे रहे हैं आपको। जैसे ये दिया हुआ है x² + 5x प्लस ये हो जाएगा ये 6। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x² + 3x + 2x + 6। कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x + 3 हो जाएगा। यहाँ +2 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x + 3। ठीक है, ये बॉक्स सेम है, तो ये हो जाएगा x + 2, और ये हो जाएगा x + 3 दे देगा। ठीक, अगर इसमें क्वेश्चन दे देगा आपको निकालने के लिए कि α² + β² का वैल्यू आप निकालिए, इसमें क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालते हैं अल्फ़ा का वैल्यू हमने ले लिया। अगर हमने इसको हमने सॉल्व किया तो हो जाएगा x + 2 = 0, x हो जाएगा -2, x + 3 = 0, x हो जाएगा -3। ठीक, देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप हमारा कैसे आता है। ठीक है, अब ये इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x) = ax² + bx + c। ठीक है, कोई हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है जो कि इन द फॉर्म है ax² + bx + c है, जिनके 2 जीरोज हैं, एक जीरो हमारा अल्फ़ा है, एक हमारा बीटा है। देन इवेलुएट, हमको इवेलुएट करना है α² + β²। ठीक है, हमको पता है कि अगर कोई हमारा इक्वेशन होता है f(x) दिया हुआ है = ax² + bx + c के फॉर्म में दिया हुआ होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा = होता है -b/a,
अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू होता है हमारा C/A। ठीक है, इस टाइप का अगर हमको क्वेश्चन दे दिया है तो हम क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हम इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इस टाइप का भी हमारा इक्वेशन में आता है, चाहे वो यूपी बोर्ड का हो चाहे वो CBSE बोर्ड का हो, आता दोनों में सेम टाइप का होता है, ठीक। अब जैसे अगर हमारा ये दे दिया हुआ है, तो अगर जीरोस करके हमारा दे दिया तो डायरेक्टली हम पुट अप करते हैं इसमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अगर हमको इस फॉर्म में लाना है तो डायरेक्टली अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं -2 अल्फ़ा बीटा, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं, अच्छा इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका यही आएगा, ठीक। सेकंड क्वेश्चन जैसे दे दिया हमारा, ये तो हमारा फर्स्ट का है, ठीक। सेकंड का हमारा दिया हुआ है ये अल्फ़ा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फ़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा ये अल्फ़ा स्क्वायर, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बीटा स्क्वायर अपान ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा का भी हमने जस्ट बताया है तो इसको हम राइट कर देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा अपान अल्फ़ा बीटा, ठीक। ये हमारा सेकेंड अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फॉर्म में दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा का हमको इस फॉर्म में लाना है, तो अगर इस फॉर्म में लाना है तो हमारा ये इसका ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर हो गया, बीटा स्क्वायर हो जाएगा अपान अल्फ़ा बीटा। अब ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमको पता है, फर्स्ट ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, ठीक। इस तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। अब इसको हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा जो थर्ड दिया हुआ है, थर्ड हमारा दिया हुआ है अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू, हमारा सेम होता है। अच्छा ये क्यू में दिया हुआ है, जब हमने स्क्वायर में दिया तो हमने स्क्वायर में इसका किया, क्यू में दिया तो क्यू में भी करते हैं। इसका अगर हमको उसके फॉर्म में लाना है तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यू -3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा, हमारा ये हो जाएगा। अच्छा इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको हम सॉल्व करके बता दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू -3 अल्फ़ा बीटा इन ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये हो जाएगा -3 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा, ये टोटल कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा क्या अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू, ठीक है। तो अगर इसको हमको सॉल्व करना है तो हमारा सेम यही बचेगा, अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यू -3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमारा थर्ड का हो जाएगा। फोर्थ को भी अगर हम सॉल्व करते हैं तो फोर्थ का हम देखते हैं। फोर्थ का हमारा दिया हुआ है 1 अपान अल्फ़ा क्यू प्लस 1 अपान बीटा क्यू, इसको सॉल्व करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा बीटा क्यू प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा अल्फ़ा क्यू अपान अल्फ़ा क्यू बीटा क्यू। इसको रीअरेंज करते हैं, क्योंकि बीटा क्यू प्लस अल्फ़ा क्यू कोई फॉर्म ही नहीं होता है। अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू का भी हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, फर्स्ट ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यू -3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। इसको भी अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको रीअरेंज कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू अपान ये अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू, इसको हम राइट कर सकते हैं अल्फ़ा बीटा होल क्यू, ये अल्फ़ा प्लस बीटा के फॉर्म में आ गया। अब इसको हम राइट कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे राइट किया है, ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यू -3 अल्फ़ा बीटा अपान अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा अपान ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा होल क्यू, ठीक। अभी अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो ये भी न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे, जब आपके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फिर आपको समझ में आएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आया भी है, कभी कभी वो नहीं भी देता है, लेकिन आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आ गया तो आप क्या करेंगे, आपको तो प्रॉब्लम तो होगा ही होगा, ठीक है। तो इस टाइप का आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको भी अगर आपको सॉल्व करना है तो वो भी हम सॉल्व कर बता दे रहे हैं किस टाइप का आता है, क्योंकि अगर हमारा सेम अगर आ गया तो देखिए, अगर हम इसको देखते हैं फिफ्थ देखते हैं तो फिफ्थ हमारा हो गया अल्फ़ा क्यू अपान बीटा प्लस हो जाएगा बीटा क्यू अपान अल्फ़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा अल्फ़ा क्यू, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बीटा क्यू, ये हमारा हो जाएगा अल्फ़ा बीटा। सेम हमारा देखिए इसी फॉर्म में आ गया अल्फ़ा बीटा। अब देखिए क्या फॉर्म में हमारा वही आ गया, फॉर्म में देखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा क्यू का, देखिए ये हमारा फॉर्म वही आ गया, तो हम सेम राइट करते हैं इसका फार्मूला, तो ये हमारा हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा क्यू -3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा तो क्वेश्चन दिया है, ठीक। अब हमको 1-2 क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हैं कि इस टाइप का हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है।